नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 157। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ऑस्टियोसाइट किस अंग में पाया जाता है? दोस्तों, ऑस्टियोसाइट अस्थि अंग में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? दोस्तों, इनमें हीलियम वह अक्रिय गैस है जो यौगिक बना सकती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, सबसे हल्की पदार्थ कौन सी है? दोस्तों, इनमें सबसे हल्की पदार्थ हीलियम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, कोशिका में पचाने की थैली कौन सी है? दोस्तों, कोशिका में पचाने की थैली लाइसोसोम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? दोस्तों, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन एंजाइम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, पायराइट अयस्क को जलाने से कौन सी गैस बनती है? दोस्तों, पायराइट अयस्क को जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, मूल कण बोसोन किसके नाम पर रखा गया था? दोस्तों, मूल कण बोसोन का नाम सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, रॉन्टजन ने किसकी खोज की थी? दोस्तों, रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, जब क्लोरीन के साथ अधिक अमोनिया अभिक्रिया करे तो कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों, जब क्लोरीन के साथ अधिक अमोनिया अभिक्रिया करे तो नाइट्रोजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है? दोस्तों, बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, ध्वनि की न्यूनतम तीव्रता जो मानव कान पहचान सकता है कितनी होती है? दोस्तों, ध्वनि की न्यूनतम तीव्रता जो मानव कान पहचान सकता है वह 10 डेसिबल की होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, चावल की उत्पत्ति किस देश में हुई है? दोस्तों, चावल की उत्पत्ति इंडो वर्मा देश में हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, मक्के की उत्पत्ति किस देश से हुई है? दोस्तों, मक्के की उत्पत्ति मेक्सिको देश में हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, गेहूं की उत्पत्ति किस देश से हुई है? दोस्तों, गेहूं की उत्पत्ति दक्षिणी पश्चिम एशिया से हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, चीनी की उत्पत्ति किस देश से हुई है? दोस्तों, चीनी की उत्पत्ति भारत देश से हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, अरहर की उत्पत्ति किस देश से हुई है? दोस्तों,
अरहर की उत्पत्ति अफ्रीका देश से हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, सोयाबीन की उत्पत्ति किस देश से हुई है? दोस्तों, सोयाबीन की उत्पत्ति चीन देश से हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, मूंगफली की उत्पत्ति किस देश से हुई है? दोस्तों, मूंगफली की उत्पत्ति ब्राजील देश से हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, सरसों की उत्पत्ति किस देश से हुई है? दोस्तों, सरसों की उत्पत्ति भारत देश से हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, नारियल की उत्पत्ति किस देश से हुई है? दोस्तों, नारियल की उत्पत्ति अमेरिका देश से हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, सूरजमुखी की उत्पत्ति किस देश से हुई है? दोस्तों, सूरजमुखी की उत्पत्ति मेक्सिको देश से हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, तिल की उत्पत्ति किस देश से हुई है? दोस्तों, तिल की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम अफ्रीका देश से हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, ज्वार की उत्पत्ति किस देश से हुई है? दोस्तों, ज्वार की उत्पत्ति सूडान देश से हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, जई की उत्पत्ति किस देश से हुई है? दोस्तों, जई की उत्पत्ति पूर्वी यूरोप देश से हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, हेपेटाइटिस रोग का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों, हेपेटाइटिस रोग का मुख्य कारण वायरस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, निम्न में से जल के प्रदूषण से फैलने वाली बीमारी इनमें से कौन सी है? दोस्तों, इनमें से जल के प्रदूषण से फैलने वाली बीमारी टाइफाइड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? दोस्तों, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? दोस्तों, फाइलेरिया रोग कृमि के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया की दर दाब पर निर्भर नहीं करती है, जबकि ताप पर, द्रव्यमान पर और घनत्व पर यह निर्भर करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस के मनीला में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, पैंथेरा टाइग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों, पैंथेरा टाइग्रिस बाघ का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? दोस्तों, एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? दोस्तों, रक्त के स्कंदन हेतु विटामिन के आवश्यक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, पहली बार परमाणु बम किस देश पर गिराया गया था? दोस्तों, पहली बार परमाणु बम जापान के हिरोशिमा देश पर गिराया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, ज्वार की उत्पत्ति किस देश से हुई है? दोस्तों,
ज्वार की उत्पत्ति सूडान व इथोपिया देश से हुई है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 36 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।